ईशान अवस्थी को सबने स्लो कहा, लेकिन उसकी असली दुनिया किसी ने देखी ही नहीं। क्या आप भी कभी यूं ही गलत समझे गए हैं? शांत लोगों की एक अनकही कहानी होती है और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। दुनिया में जहां अक्सर बहिर्मुखता, एक्सट्रावर्जन, शोरगुल वाली पार्टियां, नेटवर्किंग इवेंट्स और सामाजिक मेलजोल को सफलता की कुंजी माना जाता है, वहीं अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट्स व्यक्तियों को कभी-कभी गलत समझा जाता है या कम महत्व दिया जाता है। लेकिन अंतर्मुखता सिर्फ शर्मीलेपन या लोगों से दूर रहने तक सीमित नहीं है। ये आंतरिक और बाह्य दुनिया के साथ एक गहरा और जटिल संबंध है। अंतर्मुखी लोग एकांत में शक्ति, रचनात्मकता और जुड़ाव पाते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो सतह से कहीं अधिक जटिल है। असल में अंतर्मुखता को कई अलग-अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है और हर प्रकार की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। इन विभिन्नताओं को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम अंतर्मुखियों की शांत शक्ति और उनके सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में गहरे प्रभाव को बेहतर तरीके से पहचान सकें। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अंतर्मुखता एक बहुत ही रोचक विषय रही है, जिसे अक्सर बहिर्मुखता के विपरीत देखा गया है। पारंपरिक रूप से अंतर्मुखियों को ऐसे व्यक्ति माना जाता है जो सामाजिक मेलजोल की बजाय अकेले समय बिताकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन हाल के मनोवैज्ञानिक शोधों ने इस धारणा को और गहराई से समझाया है और कई उपप्रकारों की पहचान की है। अब अंतर्मुखता को एक समान व्यक्तित्व विशेषता की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि इसे अलग-अलग रूपों में विभाजित किया गया है, जिनकी अपनी अलग सोचने की शैली, व्यवहार और प्रेरणाएं होती है। यह परिपक्व समझ वास्तविक जीवन के अनुभवों और शोध दोनों पर आधारित है। अंतर्मुखता की मूल अवधारणा। अंतर्मुखता की अवधारणा को 20वीं सदी की शुरुआत में कार्ल युंग ने लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने इसे विचारों और भावनाओं की आंतरिक दुनिया पर केंद्रित बताया, जबकि बहिर्मुखता को बाहरी दुनिया से जुड़ाव के रूप में देखा। अंतर्मुखी लोग शांत, कम उत्तेजक वातावरण को पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे शर्मीले या सामाजिक रूप से डरे हुए होते हैं। वे आमतौर पर अकेले या छोटे अंतरंग समूहों में समय बिताकर अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं। अंतर्मुखता एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद होती है और कई लोग परिस्थितियों के अनुसार अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों तरह का व्यवहार दिखा सकते हैं। लेकिन अंतर्मुखी लोग आमतौर पर आत्मचिंतन की ओर झुकते हैं और शांत वातावरण पसंद करते हैं। हाल ही के शोध, विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक जोनाथन चीक और जेनिफर ग्राइम्स के कार्य, अंतर्मुखता के 4 प्रमुख उप प्रकारों की पहचान करते हैं। सामाजिक अंतर्मुखी, चिंतनशील अंतर्मुखी, चिंतित अंतर्मुखी, संयमित अंतर्मुखी। नंबर 1, सामाजिक अंतर्मुखी, सोशल इंट्रोवर्ट। सामाजिक अंतर्मुखी वे होते हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से क्लासिक अंतर्मुखी माना जाता है। आम धारणा के विपरीत वे सामाजिक संपर्क से परहेज नहीं करते, बल्कि वे छोटे अंतरंग समूहों को बड़ी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर तरजीह देते हैं। वे अपने सामाजिक मेलजोल को सोच समझकर चुनते हैं और रिश्तों में गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए, अवनी एक ग्राफिक डिजाइनर हर महीने अपने 2-3 करीबी दोस्तों के साथ गेम नाइट्स एंजॉय करती है, लेकिन ऑफिस की बड़ी पार्टियों से दूर रहती है। वो गहराई से होने वाली बातचीत और शांत समय जैसे किताब पढ़ना या ड्राइंग करना पसंद करती है। शोध दर्शाते हैं कि सामाजिक अंतर्मुखी असामाजिक नहीं होते, बल्कि कम उत्तेजक और अधिक अर्थपूर्ण सामाजिक स्थितियों में बेहतर जुड़ाव महसूस करते हैं। जोनाथन चीक के शोध में यह स्पष्ट किया गया है कि यह प्रकार सामाजिक डर से अलग है। दूसरा, चिंतनशील अंतर्मुखी, थिंकिंग इंट्रोवर्ट। चिंतनशील अंतर्मुखी बहुत आत्मचिंतनशील और विचारशील होते हैं। वे दिन में सपने देखते हैं, विचारों में डूबे रहते हैं और गहरी सोच में लगे रहते हैं। वे सामाजिक रूप से कतराने वाले नहीं होते, लेकिन उनका ध्यान अधिकतर आंतरिक दुनिया पर केंद्रित रहता है। उदाहरण के लिए, समीरा एक उपन्यासकार दिन के कई घंटे अपने जर्नल में लिखने और नई कहानियां गढ़ने में बिताती है। सामाजिक घटनाओं में भाग ले सकती है, लेकिन उसका मन अक्सर उसके अगले प्रोजेक्ट की योजनाओं में उलझा रहता है। वह अपने विचारों से प्रेरणा लेती है, बाहरी दुनिया से नहीं।
जेनिफर ग्राइम्स के अनुसार इस प्रकार के अंतर्मुखी अन्य उपप्रकारों की तुलना में अधिक मानसिक रूप से सक्रिय होते हैं। उनकी कल्पनाशीलता और गहराई से सोचने की क्षमता उन्हें रचनात्मकता और समस्या सुलझाने में बेहतर बनाती है। 3. चिंतित अंतर्मुखी। चिंतित अंतर्मुखी वे होते हैं जो सामाजिक स्थितियों से इसीलिए बचते हैं क्योंकि वे उनमें घबराहट या असहजता महसूस करते हैं। उन्हें यह चिंता सताती रहती है कि वे क्या बोलेंगे, लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या वे कहीं गलत न कर दें। यहाँ तक कि अकेले में भी वे पुराने अनुभवों को लेकर सोचते रहते हैं। उदाहरण के लिए, मनीष एक IT प्रोफेशनल किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाने से पहले घबराता है। वो सोचता रहता है कि वो क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। कार्यक्रम के बाद वो अपने व्यवहार को लेकर सोचता रहता है और खुद को दोष देता है। इससे बचने के लिए वो अक्सर आमंत्रण ठुकरा देता है। जेरोम कागन जैसे मनोवैज्ञानिकों के शोध से पता चला है कि ऐसे अंतर्मुखियों को सामाजिक उत्तेजना और तनाव का अधिक प्रभाव होता है। हालांकि अंतर्मुखता और चिंता एक ही नहीं है, लेकिन यह प्रकार दोनों के बीच स्पष्ट संबंध दिखाता है। 4. संयमित अंतर्मुखी, रिस्ट्रेन्ड इंट्रोवर्ट। संयमित अंतर्मुखी वे होते हैं जो हर काम सोच समझकर और धीरे धीरे करते हैं। वे न तो शर्मीले होते हैं और न ही घबराए हुए, बल्कि बेहद संयमी और योजनाबद्ध होते हैं। वे बोलने या कुछ करने से पहले सोचते हैं और किसी भी नई स्थिति में धीरे धीरे घुलते मिलते हैं। उदाहरण के लिए, अजय एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई भी निर्णय लेने में समय लेते हैं। वे मीटिंग्स में ध्यान से सुनते हैं और तभी बोलते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके पास कुछ ठोस कहने को है। वो बिना योजना बनाए कुछ भी करना पसंद नहीं करते। शोध से पता चला है कि ऐसे अंतर्मुखी अत्यधिक विचारशील और अनुशासित होते हैं। वे स्थिरता और पूर्व नियोजन को पसंद करते हैं और जल्दबाजी या आवेग से बचते हैं। हालांकि ये 4 उपप्रकार अंतर्मुखता को समझने का एक ढांचा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कई व्यक्ति इनमें से एक से अधिक विशेषताएं भी दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सामाजिक अंतर्मुखी हो सकता है, लेकिन साथ ही नई सामाजिक परिस्थितियों में चिंतित भी महसूस कर सकता है। अंतर्मुखता को अब केवल सामाजिकता की कमी के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि यह विभिन्न प्रकार की सोच, भावना और व्यवहार का समावेश है। ये उपप्रकार हमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विविधता को समझने में मदद करते हैं। मनोविज्ञान में हो रहे शोध हमें यह सिखा रहे हैं कि चाहे वो एक चिंतनशील अंतर्मुखी की शांत सोच हो या संयमित अंतर्मुखी की ठोस योजना, अंतर्मुखी लोग हमारे सामाजिक ताने बाने को एक गहराई और संतुलन प्रदान करते हैं। अगर आप हमारे दिमाग के रहस्यों पर और भी जानकारीपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।